अब ये बताएं कि बुनियादी सा एक है कि बच्चे को मैट्रिक में साइंस रखवाएं, आर्ट्स रखवाएं, ये चीज़ें तय कैसे करें? वालिदैन कैसे तय करें? हाँ, ये जो पेरेंट्स की काउंसलिंग है ना, इट इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ मेजर लैकुना इन पाकिस्तान। बहुत बड़ा मसला है। ये अभी इतने इसके सालों लिए में भी ये मसला जी, नहीं क्लियर हुआ। इस पे तो आई वुड लाइक टू हैव ए सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स, हुँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें हमें लूप में लेना पड़ेगा पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स के भी हम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को देखेंगे। करेंगे हम, ज़ाहिर सी बात है, किसी मज़दूर के पेरेंट्स से उतनी बात करेंगे, उसका बच्चा राइट तो रखता है वो एजुकेशन का, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमने देखना है कि लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ पे क्या कर जी, सकता है। क्या कर सकते हैं। एक जी। और मैं अर्ज़ करूँ हुँ, कि कंपटीशन शुड सर्वाइव। आप याद रखें, कंपटीशन जो है ना प्राइवेट सेक्टर ही करता है, और ये लेके जाता है मुल्क को आगे। प्राइवेट सेक्टर का हमेशा से रोल रहा है। वालिदैन बच्चों में कैसे कोई चीज़ यानी वो देखेंगे उनकी शख्सियत को जज करके कि यार ये बच्चा मैट्रिक में साइंस पढ़ ले या इंटर पढ़ ले, या सही। वो अपने मसाइल देख के फैसला कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है? वो एक है ना जी, उसे कहते हैं कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शेडोज बिफोर। उर्दू में एक मुहावरा है कि भूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो पेरेंट्स आर दी बेस्ट जज। देखें, पेरेंट्स ही के जीन्स तो उसमें ट्रांसफ़र होंगे। तो आम तौर पे हम देखते हैं कि अगर पेरेंट में आर्टिस्टिक स्किल्स हैं तो बच्चे में ट्रांसफ़र हुई हुई होती है। पेरेंट्स में मेडिकल स्किल्स हैं और बच्चे में ट्रांसफ़र हुई होती है। नंबर 2, इनको ट्रांसफ़र होने के अलावा भी है, एनवायरनमेंट भी तो उसे वैसे ही मिला होता है। तो एक बच्चा देख रहा है सुबह सुबह शाम के उसके फादर क्लिनिक पे बिजी हैं, इंजीनियरिंग की बिजी हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, वो बच्चे की ऑटोमेटिकली उस तरफ एप्टीट्यूड हो जाता है। लेकिन इस वक्त मैंने देखे हैं कई पेरेंट्स ऐसे जो प्राउडली आके कहते हैं कि नहीं जी, बच्चा नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था कि ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये नहीं बनना चाहता, तो मैंने इसे फ्रीडम दी है। दैट्स समथिंग वेरी गुड। यानी ऐसा फ्रीडम होना बच्चों चाहिए, को दें, देनी चाहिए। बच्चे का ज़ौक देखें, वो जी किस हाँ, तरफ जाना चाह उसके रहा ऊपर है। इम्पोज ना करें। बच्चों को जॉब्स की तरफ राग़िब करना चाहिए, यानी हमारे वालिदैन कहते थे, बेटा ये पढ़ लो, नौकरी चंगी मिल जाएगी। या बच्चों को कहें कि जी अच्छा बिज़नेस करना चाहिए। चलें, ये तो आगे चल के बात आती है, लेकिन शुरू में ही आप कुछ जज़्बात पैदा कर देते हैं बच्चों में, जिससे आगे जाके उनकी राह लेते हैं वो खुद जाके। क्या करना चाहिए? इसमें एथिक्स आ जाएगी ज़रा, अच्छा, अखलाकियात आ जाएगी, ठीक है। कि हम बच्चे को कहें कि जो मुआशी ज़रूरियात हैं आपकी, करियर मेकिंग है, चाहे गुड जॉब है, चाहे गुड बिजनेस है, वो आपका राइट है, ज़ाहिर है, आपने सर्वाइव करना है इस दुनिया में। लेकिन वो आपका एंड होना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। आप पहले से ये स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन ना लगाएं कि जी मैंने मल्टी मिलियनर बनना ही बनना है। वो फिर बच्चे की शख्सियत, जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग है ना, वो ज़रा डिफरेंट हो तो जाएगी। अब आप कैसे रोकेंगे? रोज़ यूट्यूब पे वो आ जाता है उसके सामने कि ये काम किया 2-3 साल में जनाब, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, आज फलां बंदा अपने गाड़ियाँ दिखा रहा होता है, घर दिखा रहा होता है। तो बच्चे जो हैं मैट्रिक, इंटर, ए लेवल, ओ लेवल, उनके ज़हन पे तो ये बड़ा असर करती है। ख़ास तौर पे आपका स्टेटस अगर इस तरह से हो, हम आम जो मिडिल क्लास के हैं, हमें तो बड़ा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। तो कैसे इससे इसमें ये है ना कि जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था कि एक स्मार्ट मीन्स ऑफ इनकम भी आ चुका है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चे हो चुके हैं, कंटेंट राइटर हो चुके हैं। तो मैं अपने कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अपना जेब खर्च पूरा कर लेते हैं बड़े आराम से, पढ़ भी रहे पढ़ हैं भी रहे हैं, और ग्रेड साथ भी में अच्छे ले काम भी रहे कर रहे हैं, ग्रेड भी हैं, अच्छे काम ले कर रहे रहे हैं। हैं। ये एक ट्रेंड तो अच्छा है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ये टेम्पटेशन देना, देखें ना, ये असल चीज़ ये होती है कि आपने पेशकश कैसे की है, कि आप किस नीयत से पेशकश कर रहे हैं। अगर आप दिखा रहे हैं कि आपके पास एक स्पोर्ट्स कार है बहुत महंगी वाली, तो आप किस नीयत से कह रहे हैं? आप उसे कह रहे हैं कि भाई ये मेरे पास ओवरनाइट नहीं आई। आई एम नॉट ए मैन बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माई माउथ, कि मैं इस पर नहीं प्राइड ले रहा कि जी मुझे सब कुछ बना बनाया मिल गया। अगर वही चीज़ एक बंदा जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, मैसेज मुझे दे रहा है कि आप हार्ड वर्क करें, ऑनेस्टी के साथ अर्निंग करें, पर्पस ओरिएंटेड अपनी लाइफ गुजारें, तो मैसेज विल बी डिफरेंट। इट्स द मैसेज दैट मैटर्स। सोशल मीडिया से मैसेज क्या दे रहे हैं।